हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम पढ़ेंगे हमारा स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग का नेक्स्ट मॉडल जो है एमसी किन्से का 7S फ्रेमवर्क। एमसी किन्से ने 7 फ्रेम एस दिए, उसमें से कुछ थे हार्ड एलिमेंट, कुछ थे सॉफ्ट एलिमेंट। एमसी किन्से ने बताया अगर कोई कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से एडवांटेज लेना चाहती है तो उसे क्या है, अपने इंटरनल जो फैक्टर है कंपनी के, इंटरनल फैक्टर्स उनको इवेल्युएट करना होगा। कंपनी के उन्होंने कुछ 7 एस बताए जो की एलिमेंट है कंपनी के। अगर हम उनको इवेल्युएट करके उसके अंदर जो भी कमी है, जो भी उसको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, अगर उस पर वर्क करेगी तो वो कंपटीटर से अपने आप एडवांटेज ले लेगा। मान लो ये कंपनी को अपना गोल अचीव करना है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, तो इसके लिए उसको अपने जो इंटरनल जो भी फैक्टर्स है कंपनी के, उन सबको एक तरीके से अलाइ करना पड़ेगा, उन सबको इवेल्युएट करके अपने गोल की तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो जो इंटरनल फैक्टर्स जो एमसी किन्से ने बताए वो है ये। कुछ उन्होंने हार्ड एलिमेंट्स बताए जो स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, और कुछ उन्होंने सॉफ्ट एलिमेंट्स बताए जैसे शेयर वैल्यू, स्टाइल, स्टाफ एंड स्किल्स। अगर किसी कंपनी को अपने गोल को अचीव करना है तो इन सब जो एलिमेंट है इन सबको इवेल्युएट करना होगा, और उनमें जो कमी नजर आ रही है तो उसे उसको पूरा करना होगा। तो समझते हैं पहले हार्ड एलिमेंट्स को। हार्ड एलिमेंट्स क्या है? हार्ड एलिमेंट वो होते हैं जो कंपनी क्या इजीली आइडेंटिफाई कर सकती है और जिसे मैनेजमेंट जो है कंट्रोल भी कर सकती है। मतलब एक कंपनी के अंदर स्ट्रेटजी है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की कोई ना कोई स्ट्रेटजी तो होती है। मान लो आप भी कोई कंपनी खोलोगे तो आपकी भी कोई ना कोई स्ट्रेटजी रहेगी कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, तो वो क्या है, स्ट्रेटजी है। तो स्ट्रेटजी क्या है, एक मैनेजमेंट को खुद ही बनाती है मैनेजमेंट, तो उसे तो पता ही होगा, तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजी है वो क्या है, अच्छी है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ लेके जा रही है, वो जो स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है वो उसको ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ लेके जा रही है, अलाइ कर रही है, तो क्या है, वो एक अच्छी स्ट्रेटजी है। अगर वो स्ट्रेटजी में कुछ कमी है तो उसको इवेल्युएट किया जाएगा और उसमें चेंजेस किए जाएंगे। बेसिकली ये जो फैक्टर है वो यही बताता है। नेक्स्ट जो उन्होंने फैक्टर जो बताया वो है स्ट्रक्चर। अगर आपकी कंपनी का कोई स्ट्रक्चर है, मान लीजिए हर एक कंपनी का कोई ना कोई हायरार्की होती है, वो क्या होता है, या तो डिसेंट्रलाइजेशन होगा या डिसेंट्रलाइजेशन होगा, या क्या होगा, टॉप मैनेजमेंट है, फिर इसके साथ मैनेजर आते हैं, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स आते हैं, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस। तो ये क्या है, कंपनी की हायरार्की है। अगर किसी कंपनी का स्ट्रक्चर अच्छा है, रिपोर्टिंग लाइंस अच्छी है, तो क्या है, वो कंपनी अपने गोल की तरफ जा रही है। अगर उसकी जो स्ट्रक्चर है वही सही नहीं है तो क्या अपने गोल की तरफ जा रही है? नहीं। तो उसको इवेल्युएट करो और उसमें स्ट्रक्चर पर वर्क करो और अपने गोल की तरफ जाओ। ये स्ट्रक्चर ये बताता है। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम। किसी कंपनी को अगर अपना गोल अचीव करना है तो अपने सिस्टम के ऊपर भी वर्क करना होगा। सिस्टम मतलब जो अपन डेली प्रोसीजर करते हैं, ऑपरेशनल वर्क करते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, वो क्या कर रही है, ऐसा सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, जैसे मान लो टेली यूज कर रही है, तो उसके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि आपके जो वर्क है वो इफिशिएंटली हो जाए। अगर आपके सिस्टम जो है वो अच्छे हैं, वो अब तो क्या होगा, आपका गोल की तरफ लेके जाएंगे वो। अगर आपके सिस्टम ही अच्छी नहीं है, आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं ले सकते अगर आपकी सिस्टम सही नहीं है तो ये भी आपका क्या है, हार्ड एलिमेंट्स है तीनों। जैसे मैनेजमेंट क्या इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है और इसमें चेंजेस कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे हैं सॉफ्ट एलिमेंट। सॉफ्ट एलिमेंट जो क्या है, मैनेजमेंट जो इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, ये क्या है, किसी से कल्चर पे डिपेंड करते हैं ये, और इंटेंजिबल नेचर होते हैं। मान लीजिए किसी सोसाइटी के अंदर क्या है कल्चर, किसी सोसाइटी का कल्चर, क्या आप उसे चेंज कर सकते हैं? क्या आप अपना जो कल्चर है वो चेंज कर लीजिए? नहीं ना। तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कल्चर्स हैं उन पे डिपेंड करता है। इसमें जो पहला एलिमेंट आता है वो है शेयर्ड वैल्यू। हर एक कंपनी के कोई ना कोई एम्प्लॉय है, उसकी अलग अलग बिलीफ्स होगा, अलग अलग जो है उसकी वैल्यूज होगी। मान लीजिए टॉप मैनेजमेंट पे कोई बैठे हैं, उनका क्या है, वैल्यू बिलीफ कुछ और है, लेकिन उन्होंने गोल जो है वो कुछ और बना रखा है। उसकी जो बिलीफ है वो गोल की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। वो नहीं कहता कि नहीं ये तो मेरे विचारों के खिलाफ है, तो क्या होगा, इससे कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन का, आप गोल की तरफ नहीं जा सकते। वही आपका जो वैल्यूज, बिलीफ, कोर वैल्यूज है वो क्या है, आपके गोल की तरफ ले जा रही है आपको, आपकी भी वही है। तो क्या होगा, आप अचीवमेंट कर सकते हैं आपके गोल को इजीली। तो आपके लिए शेयर वैल्यू आइडेंटिफाई करना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपका है स्टाइल। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई स्टाइल होता है, जैसे कि लीडरशिप स्टाइल हो गया, टीम मैनेजमेंट स्टाइल हो गया, जो सुपीरियर्स होते हैं
वो अपने सबॉर्डिनेट्स को साथ क्या करते हैं, लीडरशिप स्टाइल रखते हैं। या तो क्या है, लीडर खुद सारे के सारे फैसले लेगा कि मैं ही डिसाइड करूंगा कि आगे क्या करना है। या वो पार्टिसिपेटिव रहेगा कि आप भी हमें अपने जो है वो बताइए, अपने थॉट्स जो क्या है बताइए, और फिर हम डिसीजन लेंगे। तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की स्टाइल है। इसको आइडेंटिफाई करना भी बहुत जरूरी है अपने इंटरनल इवैल्यूएशन के लिए। अगर आपका लीडरशिप स्टाइल बहुत अच्छा होगा तभी तो आप क्या है, गोल की तरफ जा सकते हैं। अगर आपका लीडरशिप स्टाइल ही अच्छा नहीं है तो क्या आप गोल की तरफ नहीं जा सकते। तो नेक्स्ट जो हमारा जो एलिमेंट है वो है स्टाफ। हर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ पे ही वर्क करता है। अगर स्टाफ ही नहीं होगा तो कैसे काम करेगा। तो हर एक एम्प्लॉय और स्टाफ का अलग अलग डेमोग्राफिक्स होता है, अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग कल्चर होता है। तो ये क्या है, अगर उस एम्प्लॉय के स्टाफ के जो डेमोग्राफिक कल्चर ये सब क्या है, अगर एक्यूरेटली है और सब बैलेंस्ड है तो क्या होगा, आप अपने कॉल की तरफ जा रहे हैं। अगर वो नहीं है तो क्या होगा, आप नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट है स्किल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्किल तो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर एम्प्लॉय स्किल्ड नहीं है तो क्या होगा, आप अपने गोल की तरफ नहीं जा रहे हैं। अगर वही एम्प्लॉयज क्या स्किल्ड है, कॉम्पिटिटर से आप एडवांटेज ले सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी खासी स्किल्स है तो आप अपना गोल की तरफ क्या है, इजीली अचीव कर सकते हैं। बेसिकली अगर इसे मैं समराइज करना चाहूँ तो क्या है, देखिए, अगर एक कंपनी को अपना गोल जो है अचीव करना है तो उसे जो है अपने इंटरनल फैक्टर्स को इवैल्यूएट करना होगा। और जो इंटरनल फैक्टर्स है वो एमसी किन्से ने बताए हैं, आपके ये 7 एलिमेंट्स। पहले 3 क्या बताए हैं, आपके हार्ड एलिमेंट्स जिसे मैनेजमेंट इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। नेक्स्ट बताया आपके सॉफ्ट एलिमेंट्स, ये है आपके सॉफ्ट एलिमेंट्स। और ये इन पे आप, अगर आपको इन 7 के साथ जो है एलिमेंट्स है इनके ऊपर इवैल्यूएट करना होगा कि किसमें कमी है। अगर आप किसी में एक में भी कमी आपको नजर आती है तो आपको सब में अकॉर्डिंगली चेंज करना होगा। ये सारे क्या है, इंटर रिलेटेड है, याद रखिएगा। अगर आपको स्ट्रेटेजी में कुछ दिक्कत है, इसमें चेंज करना है, तो सारे के सारे फैक्टर जो है अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा, आपको ये एमसी किन्से का 7S फ्रेमवर्क। थैंक यू।